Welcome Amen. again today to another teaching from God's Word. परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you for reading your Bible with us every day. हमारे साथ बाइबल पढ़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Today we're reading Matthew chapter 11 and 12. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें और 12वें अध्याय को पढ़ेंगे। In Matthew 11, we read about the disciples coming and asking Jesus about John the Baptist. 11वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु के शिष्य आकर यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पूछ रहे हैं। Jesus said that John the Baptist prepared the way for me. प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रभु यीशु के लिए मार्ग को तैयार किया। And we have already learned that if God gives you an assignment, he has already prepared the way for you. हम लोगों ने पहले ही इस बात को सीख लिया है कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई काम दिया है तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता भी तैयार करेगा। And you will always have confidence that if you're doing the assignment from God, he has already gone before you and prepared things for you. अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ काम दिया है और वो काम आप कर रहे हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर आपसे पहले गया है और उन्होंने आपके लिए रास्ते को तैयार रखा है। This is what Jesus said in verse 10 of chapter 11. यही बात प्रभु यीशु 11वें अध्याय के 10वीं आयत में कह रहे हैं। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरे मार्ग तैयार करेगा। आमीन। This was John the Baptist's assignment. ये यूहन्ना बपतिस्मा का काम था। And because he was preparing the way of the Messiah, he was the greatest prophet in the Old Testament. यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु का मार्ग तैयार कर रहा था, इसके लिए पुरानी वाचा के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा सबसे बड़ा प्रबोधक है। And yet, John the Baptist did not experience the kingdom of God. और वहां तक यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रभु यीशु के राज्य का अनुभव नहीं किया था। Because the kingdom of God is the receiving of the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा को पाने से होता है। And so, although John the Baptist was the greatest prophet of the Old Testament, he was not yet in the kingdom of God because he had not received the Holy Spirit. क्योंकि जो यूहन्ना बपतिस्मा है वो पुराने नियम का सबसे बड़ा प्रबोधक होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के राज्य का नहीं था क्योंकि उन्होंने वो पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। Look at what Jesus said in verse 11. 11वीं आयत में प्रभु यीशु ने क्या कहा वो हम देखेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। This is an amazing thing. ये बहुत ही अद्भुत बात है That you are greater than John the Baptist. आप लोग यूहन्ना बपतिस्मा से बड़े हो। Yet John the Baptist was the greatest prophet of the Old Testament. यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा पुराने नियम का सबसे बड़ा प्रबोधक है। But the kingdom of God, the kingdom of heaven, began after John the Baptist. फिर भी परमेश्वर का राज्य यूहन्ना बपतिस्मा के बाद शुरू होता है। It came with the indwelling presence of the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है उसके साथ शुरू होता है। So since John the Baptist and the close of the Old Testament, people now have been coming into the kingdom of heaven. और यूहन्ना बपतिस्मा के मृत्यु के बाद उसके बाद
पिता परमेश्वर में जो दूसरे लोग आए वो लोग स्वर्गीय राज्य में शामिल होने लगे। Let's read verse 12 and 13. हम 12वीं और 13वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। So Jesus is saying all the Old Testament prophets and all the law came up to John the Baptist. प्रभु यीशु वहां पे कहते हैं कि वो जो पुराने नियम और जो भविष्यवाणी थी वो यूहन्ना बपतिस्मा तक थी। And then Jesus fulfilled the law. और उसके बाद प्रभु यीशु ने वो नियम को पूर्ण किया। And then the law was over. उसके बाद जो नियम है वो नियम पूरा हुआ। Let's jump across to Luke chapter 16. हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाएंगे And we're going to read verse 16. और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आमेन। Amen. So it is Amen. very clear that the Old Testament finished and the New Testament began. यहाँ पे ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि पुरानी वाचा वहां पे खत्म हुई और नई वाचा की शुरुआत हुई। John the Baptist was coming at the end of the Old Testament. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराना नियम खत्म होने के छोर पे आया। The Bible also says in verse 16 of Luke that the law was until John the Baptist. और ये 16वीं आयत के अंदर लिखा गया है कि जो नियम था वो नियम भी यूहन्ना बपतिस्मा तक था। But since that time, the kingdom of God is now preached and people are entering into that. और तब वही समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने की शुरुआत हुई और साथ में ही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने लगे। So because you have the Holy Spirit living in you, you are greater than all the people of the Old Testament. आपके अंदर आपके पवित्र आत्मा वास करते हैं, इस वजह से आप लोग पुराने नियम के जितने भी लोग हैं उनसे बढ़कर हो। Even if you're the very least in the kingdom of God, you are greater than Moses and Abraham. चाहे आप स्वर्ग के राज्य के अंदर बहुत ही छोटे क्यों ना हो, फिर भी आप अब्राहम, मूसा उन लोगों से बढ़कर हो। Because the kingdom of God and the kingdom of heaven are those who have received the Holy Spirit and they have received the righteousness of God. और परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य ये सारे बातें जिन लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया है और पवित्र आत्मा का पाया है उन लोगों के लिए है। Yesterday we looked at righteousness that you receive because you put your trust in Jesus Christ. पिछले दिन हम लोगों ने यह देखा कि आपने प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा किया, इसलिए आपने उनकी धार्मिकता को पाई। So the kingdom of God is not outward things. परमेश्वर का जो राज्य है वो बाहर की बातें नहीं है। The kingdom of God is not following the law. परमेश्वर का राज्य वो नहीं है कि हम नियम का अनुसरण करते रहे। The kingdom of God is the Holy Spirit dwelling on the inside of you. परमेश्वर का राज्य वह ये है कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर वास करता है वो है। This is how you receive the righteousness of God. इस तरीके से आप परमेश्वर की धार्मिकता को अपने अंदर ले सकते हो। Let's read Romans chapter 14. हम लोग रोमियो का उसके 14वें अध्याय में देखेंगे And we'll read verse 17. और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि
परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। Amen. So we want to be excited today that you walk in the kingdom of God. आज हम बहुत ही उत्साहित है कि आप लोग परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं Because you have received the Holy Spirit. क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को पा लिया है And because of the Holy Spirit, you have righteousness, peace, and joy. और पवित्र आत्मा होने के वजह से आपके पास धार्मिकता, शांति और आनंद है। God bless you. You have a blessed day. परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपका दिन आशीषमय हो। Amen. आमीन।